रात के 11 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश और ठंडक थी। बारिश की बूंदें ट्रेन की खिड़की पर सरसराती हुई बह रही थी। मैं शिमला घूमने जा रहा था। ट्रेन में बैठे बैठे अचानक तेज भूख लगने लगी। मेरे डिब्बे में खाने पीने का कोई ठेला नहीं आ रहा था और सफ़र भी लंबा था। मैंने सोचा अगला स्टेशन आते ही मैं उतर कर देखता हूँ कि यहाँ कुछ खाने को मिलता है या फिर नहीं। वीरान स्टेशन पर मेरी ट्रेन रुक जाती है। प्लेटफॉर्म पर कोई भीड़ नहीं थी, ना ही कोई दुकानें दिख रही थी। बस पीली पीली मध्यम बत्तियां और दूर टपकती बारिश की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे स्टेशन के किनारे एक हल्की रोशनी दिखाई पड़ी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा ढाबा था, जिसके पास टूटा फूटा टीन का शेड और अंदर कोयले का चूल्हा जल रहा था। मैं अंदर जाता हूँ, पर अंदर एक पतला दुबला 40-45 साल का आदमी काउंटर के पीछे खड़ा था। उसकी आंखें गहरी थी और उसका चेहरा भी थका हुआ था, पर अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पर। तब मैंने कहा, भाई कुछ खाने को मिल सकता है, बहुत भूख लगी है। तब वो बोलता है, हाँ साहब क्या खाएंगे। तब मैंने कहा, एक प्लेट मीट चावल लगा दो। वो आदमी थाली सजाने लगता है, लेकिन फिर मेरी तरफ झुककर बोलता है, ये लो साहब आराम से खाना, वरना ये जिंदा हो जाएगा। मैं चौंक गया और मैंने बोला, क्या मतलब तुम्हारा। वो हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा बेटा है, साथ में काम करता है और खाना पकाने में मदद करता है। आप खाना खाइए, इसकी बातों को सीरियस मत लीजिए। मैंने देखा पास में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से खाली लग रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं में झांक रहे हो। मैं थोड़ा चिढ़ गया, भाई ये मजाक है, ऐसे वेटर रखते हैं जो ग्राहकों को डराए। वो बस चुपचाप मुस्कुरा दिया। माहौल में अजीब सी चुप्पी छा गई, जैसे हवा भी सुन रही हो। मैंने थाली से पहला कौर उठाया ही था कि अचानक सब कुछ बदल गया। ढाबा और वो आदमी और उसका बेटा, कोयले पर चूल्हा, कुछ नहीं था। सब कुछ गायब हो गया था। मेरे चारों तरफ बस एक वीरान अंधेरा स्टेशन था। मैं वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में खाली हवा थामे हुए। मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। बिना कुछ सोचे समझे मैं ट्रेन की ओर भागने लगा। जैसे ही मैं डिब्बे के सामने पहुंचा, टीटी ने मुझे रोक लिया और कहा, अरे भाई क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो, चलो टिकट दिखाओ। तब मैंने कांपते हुए अपने हाथों से टिकट दिखाया और फिर उससे पूछा कि भाई साहब यहाँ पर कोई ढाबा है क्या। तब टीटी ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, बहुत साल पहले हुआ करता था, पर कुछ साल बाद में ये ढाबा जल गया। मालिक और उसका बेटा उसी में मर गए। दरअसल एक बिजली का खंभा उस ढाबे पर गिर गया था, जिसकी वजह से वो ढाबा पूरी तरह से जल गया था। तब से ये स्टेशन भूतिया स्टेशन कहलाता है और शायद आपको भी आज वो भूतिया ढाबा दिखा होगा। मेरी टांगें कांप रही थी। मैं तुरंत अपने डिब्बे में चढ़ गया और खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। उस रात के बाद मैं कभी किसी वीरान स्टेशन पर नहीं उतरा और आज भी जब ट्रेन उस जगह से गुजरती है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया एक सब्सक्राइब करा करें, जिससे हम आपकी रातों को और भी रोमांचक से भर दें। धन्यवाद।